हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो इनर्शिया क्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। स्क्रीन में एक बंदा क्लास में जो हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह से एक कॉइन है, नीचे पेपर है। ठीक है। अब ये बंदा क्या करता है, ये बंदा पेपर को यूं लगा के छुटा कर दे देता है। इससे क्या होगा, जो कॉइन था वो नीचे गिर गया। ठीक है। ये किसकी वजह से हुआ? इनर्शिया की वजह से हुआ। देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, इनर्शिया क्या है वो देखेंगे। दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे क्या होता है, बस खड़ी है, पैसेंजर खड़ा है। अब बस ने एक्सलेरेशन दिया, यूं ही जो बंदा था वो थोड़ा पीछे चला गया। ठीक है। तीसरा एग्जांपल वो तो बहुत ही डेंजर है। एक ट्रक था, ट्रक के कंटेनर में एक बड़ा सा स्टोन रखा हुआ था। जो ट्रक था वो रनिंग कंडीशन में था और वहाँ पे ट्रक के ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने से क्या हो गया, जो स्टोन था वो आगे आ गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है। ये सारी की सारी बातें किस वजह से हुई? इनर्शिया की वजह से हुई, हमें वो मालूम है। पर अब ये इनर्शिया क्या है और उसकी डेफिनेशन कहाँ से हम निकाल सकते हैं वो देखते हैं। एक्चुअली में इनर्शिया जो है वो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो ही एक इनर्शिया हमें बताता है। यानी कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ अगर हम देखें, उसको समझने की कोशिश करें, तो हमें इनर्शिया क्या है वो अल्टीमेटली पता चल जाएगा। ठीक है। चलो हम ये देखते हैं कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इस मोशन अनलेस एक्ट ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम ट्रक के अंदर जो स्टोन है वो स्टोन की बात करें। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो स्टोन है वो स्टोन और जो ट्रक है वो ट्रक, दोनों क्या हुआ, डिफरेंट ऑब्जेक्ट हुआ। हम ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट नहीं ले लेंगे। अगर ट्रक के अंदर रखा हुआ स्टोन पूरी तरह से क्लैंप किया है, पूरी तरह से क्लैंप किया है रिजिड कंडीशन में, तब ही हम दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन कर सकते हैं। पर फिलहाल ऐसा ही समझ लेते हैं कि स्टोन को कंटेनर में इस तरह से सिर्फ रखा हुआ है। ठीक है। तब वो स्टोन अगर रनिंग कंडीशन में रहेगा तो वो रनिंग कंडीशन में ही रहेगा। अगर वो स्टोन खड़ा है, मीन्स कि स्टॉप कंडीशन में है, तो वो स्टॉप कंडीशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस बॉडी फोर्स न लगे तब तक। ठीक है। यही इनर्शिया है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। अब अगर हम समझे, सपोज ट्रक जा रही है फुल 60 किलोमीटर प्रति आवर से, 80 किलोमीटर प्रति आवर से जा रही है। स्टोन भी अंदर है, वो पूरी तरह से क्लैंप नहीं किया हुआ है, यानी कि वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब अगर ट्रक वाले ने ब्रेक दबाई, तब जो स्टोन था वो अपने ही मोशन में बना रहेगा। यानी कि ट्रक तो खड़ी हो गई पर स्टोन क्या हुआ, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस बॉडी फोर्स न लगे तब तक। यानी कि वो ट्रक पे इतना घुस गया तब सामने से दूसरा रेजिड फोर्स लगा, तब जाके वो ठहरा। इसीलिए ये कंडीशन क्या हो गई, इनर्शिया हो गई। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि इनर्शिया हो गई। यानी कि एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन। ठीक है। कब तक? जब तक अनलेस एक्ट्स ऑन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। अब ये इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ऑब्जेक्ट विथ एन ग्रेटर मास हैव ए मोर इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उससे मास से। ठीक है। अगर मास बड़ा होगा तो इसका जो इनर्शिया फोर्स क्रिएट होगा वो बड़ा होगा। मास छोटा है तो उसका जो इनर्शिया फोर्स क्रिएट होगा वो क्या होगा, कम होगा। इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ट्रक में जो बड़ा सा जो नुकसान हुआ वो इसी वजह से हुआ, क्योंकि जो स्टोन रखा हुआ है उसका मास तो कितना बड़ा होगा,
तो इसका इनर्शिया फोर्सेस भी बढ़ जाएगा। पर अगर इस छोटा सा अगर हम पेपर की बात करते हैं तब वो उसका कुछ मास बड़ा नहीं होगा, कम होगा। यहाँ पे एक दूसरी भी चीज़ हमें देखनी चाहिए कि ये जो ऊपर वाली कंडीशन है, ये ऊपर वाली जो कंडीशन है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैटिक कंडीशन में था तब की बात है, और यहाँ पे जो ट्रक की अगर हम बात कर रहे हैं, इस कंडीशन में मूविंग में था। ट्रक क्या था? मूविंग कंडीशन में था, यानी कि उसमें रखा हुआ स्टोन भी मूविंग कंडीशन में था तब की बात है। ठीक है, ये दोनों हमें समझना चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कंडीशन में रहेगा तो वो मूविंग कंडीशन में रहने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे अगर ये कॉइन है वो अगर स्टॉप कंडीशन में है तब वो स्टॉप कंडीशन में ही रहने की कोशिश करेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस बॉडी फोर्स न लगे तब तक। ठीक है, ठीक है। चलो, हमने ये इनर्शिया फोर्स क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश की, और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस भी मिले। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, गुड बाय। हाय फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग के नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।